राधे राधे कुंज बिहारी से हरदास। पहले तो क्षमा चाहूँगी कि आप लोग के बहुत दिन से मैं बात ही नहीं कर पा रही थी और सच पूछी तो समय ही नहीं मिल पा रहा था, वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, बाद में बात करते हैं। बिकॉज चित्रकूट में नेटवर्क का बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि यूपी एमपी और फिर सिग्नल्स बहुत लो हो रहे थे। मैंने सोचा कि मैं वीडियो शूट करूँ या आपसे बात करूँ, पर अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। पर हम महोबा गए, महोबा से चित्रकूट गए, बहुत सारा आनंद आया। हम बहुत अच्छी मतलब मैं पहले भी चित्रकूट जा चुकी हूँ, पर उस दिन हम एकादशी वाले दिन गए थे। राम घाट की जैसे आपने वीडियोस देखी होंगी, तो बहुत सुंदर राम घाट सजा हुआ था, एकदम दुल्हन की तरह। राम घाट बहुत इम्पोर्टेंट था। फिर हम हनुमान घड़ी, फिर हमने कामतानाथ की पैकम्मा भी की, लक्ष्मण पहाड़ी, बहुत अच्छा लगा। सतियन सुइया हम गए थे। वहाँ तो जो भी जाता है बिल्कुल एकदम शांत सुकून वाला। गुप्त गोदावरी गए थे, एकदम शांत सा माहौल और बहुत ही शांति का आनंद। और इस बीच हमने सैटरडे को पीताम्बरा पीठ के भी दर्शन किए थे। सच मानिए बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छे माता के दर्शन हुए। जैसे वृंदावन में कात्यायनी माता हैं, वैसे ही पीताम्बरा पीठ भी है। सुंदर सा चेहरा, और माता हमारी बहुत सुंदर हैं और बहुत सुंदर लग भी रही थी। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, आराम से हुए। कोई मतलब भीड़ भाड़ में वहाँ भीड़ तो थी, मतलब उस दिन भी हम लोग गए थे तो बहुत एक्सेस नहीं थी, पर हाँ ठीक थी, लंबी लाइन थी। पर वो धीरे धीरे चला रहे थे, आराम से चल रही थी, कोई धक्का मुक्की नहीं, बहुत ही आराम से दर्शन हुए। हाँ, पर एक चीज़ है, अगर कोई भी जा रहा है तो मैं उससे कहूँगी कि वो 11-12 बजे के पहले ही दर्शन कर ले। बिकॉज 12 से 2 लाइट बंद हो जाती है, जिसमें क्योंकि अंदर जहाँ माता है वहाँ लाइट जलती है। पर जब हम लोग गए तो 12 से 2 लाइट बंद रहती थी, तो माता के दर्शन आपको ऐसे ही करने होते थे, मतलब अंधेरे में ही। थोड़ा बहुत उजाला आता है, पर मैं चाहूँगी कि अगर आप लोग, मुझसे जो गलती हुई है वो आप लोग ना करें, तो 2 बजे के बाद ही करें, या फिर 12 बजे के पहले ही दर्शन करें तो ज़्यादा ठीक है। और अगर मैं आपको एक और बता दूं कि पीताम्बरा पीठ है कहाँ, तो ये मध्य प्रदेश में दतिया है, वहाँ पे है। और हमारे तटिया स्थान का भी एक स्थान, जो दूसरा स्थान है, वो दतिया में बना हुआ है, पर हमारे पास समय कम था तो वहाँ जा नहीं पाए। नेक्स्ट टाइम अगर मैं दतिया गई तो मैं आपको जो तटीय स्थान का दूसरा स्थान जो दतिया में बना हुआ है, मैं आपको वहाँ पे भी ले जाऊँगी। और वहाँ पे भी बहुत ही आनंद, बहुत सुकून है। जहाँ तक मुझे पता है कि वहाँ बड़े महाराज जी कुछ समय तक के लिए रहे थे, तो हाँ, इसलिए मुझे जाना था। पर हमारे पास समय की बहुत कमी थी और घर से भी लेट निकले थे, तो पॉसिबल नहीं था कि और जगह हो पाते, क्योंकि हमें कानपुर आते आते बहुत लेट हो गया था। इवन 10-10:30 बजे तक हम कानपुर आ पाए थे। ट्रैफिक बहुत था, रास्ते में जाम बहुत था जिस दिन हम आए हैं। तो इसी वजह से दतिया में हम तटीय स्थान का जो दूसरा स्थान है वहाँ नहीं जा पाए थे। पर नेक्स्ट टाइम आपसे वादा कि मैं आपको वहाँ दतिया में जो तटीय स्थान बना है दूसरा, मतलब वो भी एक स्थान है हमारा, क्योंकि तटीय स्थान के भी कई स्थान मतलब आपको मिलेंगे। जैसे बिहार वन है, बिहार वन में हमारी गौशाला बहुत बड़ी बनी हुई है बिहार वन में। ऐसे ही हमारा दतिया में भी जगह बनी हुई है, वहाँ पे भी मोहिनी वैली जी की सेवा होती है, मतलब छवि है, सेवा होती है। तो बिल्कुल नेक्स्ट टाइम मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। बाकी आप लोग के बहुत सारे मैसेज आए थे, कुछ लोगों के सवाल थे तुलसी विवाह कैसे करें, समय निकल गया और मैं बता नहीं पाई। बहुत ही ज़्यादा क्षमा चाहूँगी कि मैं बता नहीं पाई हूँ, उसके लिए क्षमा। और बहुत लोगों का सवाल था कि क्या हरदासी संप्रदाय में राधा नाम जप सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जप सकते हैं। अगर आप तटीय स्थान से दीक्षा ले रहे हैं तो जो भी गुरु मंत्र है हमारा, उसमें राधा नाम आता है। और अगर आप तटीय स्थान से नहीं भी ले रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप हरदासी संप्रदाय को मानते हैं, हरदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी
सिम ही कहा जाता है, क्योंकि सखी संप्रदाय के सबसे बड़े जो संत हुए हैं वो स्वामी हदाजू महाराज हुए हैं। तो हाँ, आप राधा नाम भी जप सकते हैं, चाहे आप राधा जपें, श्यामा जपें, श्यामली जपें, हमारी राधा रानी का कोई नाम लें, तो हाँ आप बिल्कुल आराम से जप सकते हैं। कोई भी इसमें भगवान का नाम है और आप तो हमारी माता का ले रहे हैं, तो बिल्कुल आप जपें, इसमें कोई टेंशन नहीं। जहाँ तक कि तुलसी विवाह की बात है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई हूँ, उसका बहुत बहुत ज़्यादा दुख है। और बिलीव मानिए कि मैं अपनी खुशी से ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ नेटवर्क बहुत ख़राब आ रहे थे, इसलिए मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं कर पा रही। मैंने कोशिश भी कर, पर इतना प्रॉब्लम हो रही थी कि वीडियोस अपलोड ही नहीं हो पा रही थी। पर वादा कि मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर ज़रूर दूंगी। और ख़ासकर कल से हम गौड़ीय संप्रदाय के बारे में बात करेंगे, क्योंकि गौड़ीय संप्रदाय में काफ़ी नियम कायदे कानून हैं। तो उसकी जो वीडियोस की जो संप्रदाय की उसकी शायद वीडियोस आए, वो पार्ट में आएंगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, क्योंकि एक गौड़ीय संप्रदाय को एक वीडियो में पूरा बता पाना बहुत ही मुश्किल है, आप भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत नियम कायदे कानून है। मुझे भी आपको समझाने में समय लगेगा। बाकी आपके और भी कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, तो उनके भी आप मुझसे पूछ सकते जो भी आपके प्रश्न हो। बाकी हम आपसे जैसे डेली बात कर रहे थे वैसे ही बात करेंगे। और क्योंकि आज यहाँ पे मैंने ऊपर वीडियो बना ली, कल से हमारी लाली लाला भी हमारे साथ रहेंगे, हम कल उन्हीं के साथ वीडियो बनाएंगे। तो आप अपने प्रश्न ऐसे ही पूछते रहिए और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट में राधे राधे कुंज बिहारी सी हदास लिखना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि वो मेरा एनर्जी लेवल थोड़ा ज़्यादा हाई कर देती। तो प्लीज़ राधे राधे कुंज बिहारी सी हदास लिखना तो अवश्य ना भूलें। तो बस मेरी वीडियोस लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बहुत सारा प्यार देते रहें। राधे राधे।